तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है खुदा, तू धन्य है खुदा। हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 होने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुबह के समय में परमेश्वर पिता ओ तेरे चरणों में आने के लिए, इस पवित्र दिन को देखने के लिए ये मौका, ये सौभाग्य तूने हमको दिया, इसलिए हम तेरे को धन्यवाद करते हैं। ओ कई लोग, कई हमारे मित्रगण ओ इस दिन को शायद नहीं देख पाए होंगे, शायद उनके जीवन में परेशानियां मुसीबतें होगी प्रभु, ओ संकटों के बीच में भी परमेश्वर पिता ओ हालेलुया, हम आज आपके सामने ओ तेरे विश्वास योग्यता की गवाही हम देना चाहते परमेश्वर पिता, तेरे से स्तुति गान करना चाहते परमेश्वर पिता। अपने घरों के अंदर बैठे बैठे प्रभु ओ हम हालेलुया आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा की उपस्थिति ओ हम पे छाया करने पाए, हम पे मंडराने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर बात में वचन से ओ हालेलुया, हर जगह से परमेश्वर पिता आज हमको कुछ सीखना, कुछ हम सीखने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आप को हम नम्र करना चाहते हैं ओ तेरी उपस्थिति के सामने, हम ओ हालेलुया अपने आप को ओ नम्र करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारी आदर सारी महिमा आपको मिलने पाए, यीशु के अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु पापा की आमीन। कितने लोग हैं आज सुबह जो परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं? कोई बात नहीं, आप घर बैठे होंगे, आपके सामने लिरिक्स होगा, आप गीत गाइए और परमेश्वर की आराधना, पवित्र आत्मा हम सबको एक करके रखे। हम प्रार्थना करते हैं कि जहां भी आप हैं, आपकी उसी जगह पे चंगाई और छुटकारा आने पाए। आमीन। मिल के ताली बजा दे।
हालेलुया। हमारा तारनहार जग में आया था। हालेलुया। ओ इन दिनों के अंदर हम क्रिसमस मना रहे हैं, मनाने वाले हैं। कोई नहीं जानता कब यीशु मसीह आया था, पर यह माना जाता है कि इन्हीं ठंड के समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और वो यीशु मसीह ओ हालेलुया हमारे लिए तारनहार बनकर ओ हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे पापों का ओ हमारे बदले उसने अपनी जान देने के लिए वो इस संसार में आया। ओ हम तेरे को धन्यवाद करते हैं प्रभु। Yes, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन। एक हिंदी गीत गाकर और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। उस तारनहार की और स्तुति, जितनी स्तुति करे उतना कम है। थैंक यू जी। ताली बजा सकते हैं। तेरी स्तुति तेरी आराधना मेरे गायक, तेरी स्तुति तेरी आराधना मेरे गायक, तेरी स्तुति तेरी आराधना मेरे गायक, तेरी स्तुति तेरी आराधना मेरे प्यारे प्रभु। आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना मन से आराधना, तेरी स्तुति हो आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना मन से आराधना, तेरी स्तुति हो तेरी आराधना
आराधना आराधना अनंत जीवन देने वाले तेरी आराधना आराधना तुझको जीतने वाले तेरी आराधना 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 आत्माओं सच्चाई से आराधना 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 तन मन धन से आराधना तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे मिलके ताली बजाकर तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे बाबा श्रद्धा तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु हालेलुया शिखड़ा बला बसे रखरी अमदरो बडनो रिगला बला बसा थारी खोड़ी अमदरा दने ओ इस सुबह प्रभु जी बंधन टूटने पाए प्रभु ओ जितने परमेश्वर पिता ओ अपने कष्टों में अपने जालों के अंदर फंसे हुए प्रभु ओ स्तुति करने से परमेश्वर पिता उनके सारे जाल टूट जाने पाए बंधन टूट जाने पाए प्रभु उड़ा लगड़ा बाबा वाला सखारी खोरी अमदरा गड़ा तनारी अमदरा यीशु का नाम ओ सब बातों के लिए ओ हालेलुया काफी है सब बातों में सर्वश्रेष्ठ है हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद उड़ाला बाबा 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 शे ओ रिखा सा सा रे 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 वाला 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 ओ तेरा नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है प्रभु हालेलुया चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए ओ जिंदगी की लंका डूबने लगे प्रभु फिर भी तेरा नाम वहीं ठहरता है तेरी सामर्थ वैसी की वैसी रहती है प्रभु बाबा 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 शका सदना दनिया खड़े दनिया रे बरे दना दी हम दोर गण दना रे रमदारी हम दरो तेरा धन्यवाद तेरा प्रबंध इन दिनों के अंदर हमारे बीच में विश्वासियों के बीच में होने पाए बहुत आयती का जीवन जीने के लिए ओ तुझ में फल लाने के लिए प्रभु तू हमको सहायता कर प्रभु ओ हालेलुया ओ ऐसी परिस्थितियों के अंदर कई बार हम विचलित हो जाते होंगे हमारे आसपास आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा पर प्रभु ओ तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु हालेलुया अनंत जीवन हमको दिया है ओ हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए 2000 साल पहले 2020 साल पहले हमारे लिए हमारे खातिर तू आया परमेश्वर हम तेरे को धन्यवाद करते हैं तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा कितना है
बड़ी बात है। हमारे हमारे असफलताओं के अंदर भी परमेश्वर हमें पूरा बनाता है। हमारी कमजोरियों के अंदर भी परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमें पूरा बनाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारा आदर आपको मिलने पाए, सारी महिमा आप लीजिए परमेश्वर, सिर्फ आप लीजिए प्रभु जी। यीशु के अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए। एक और बार परमेश्वर की वचन को लेकर उसकी मनादी करने के अवसर प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मकरदेव मंडली के सारे विश्वासी भाई बहन बच्चे और उस मंडली के प्रभु का दास और परिवार सभी को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार और सलाम सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को इस विपरीत परिस्थिति में अपने अपने जगहों में संभाल कर रखा, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु हम सब के लिए, भले परिस्थितियाँ विपरीत हैं और ख़राब है, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ हमारी साथ रहा और उनकी विश्वास योग्यता के लिए और उनकी भलाई के लिए और उनके सारे अच्छे कार्यों के लिए इस सुबह के समय सारे आदर महिमा और जलाल प्रभु को ही मिलने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदर महिमा जलाल और सारे आराधना के योग्य परमेश्वर है। उसके समान और कोई परमेश्वर इस जगत में नहीं है। उस जीवित परमेश्वर की आराधना, उस जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए हम जैसे निकम्मे और निर्बल लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया, और इस सौभाग्यता के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मकरदेव में मैं काफ़ी साल पहले जब मैं उदयपुर बाइबल कॉलेज के अंदर परमेश्वर के वचन के अध्ययन करते थे, उस समय प्रभु का दास पास्टर चरियान अब्राहम टी चरियान सर के साथ बहुत बार उस विस्तार के अंदर आकर और रहने के लिए और सेवा करने की मौका, और मेरी सेवकाई की शुरुआती दिनों में और इस प्रकार मौका प्रभु ने मेरा जीवन के अंदर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी पिछले लगभग 12 साल से नवापुर विस्तार में और प्रभु ने जो जिम्मेदारियाँ दिया है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर रहा है। उसके मध्य में भी और बहुत सारे ऐसे विपरीत परिस्थिति में होकर और हमको गुजरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर इन सारे विकल्प और विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की महान कार्य को, प्रेम को हमारे जीवन के अंदर देखने में परमेश्वर हमें सहायता किया है। आज सुबह के समय और हम कुछ देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम मनन करेंगे। पिछले दिनों में प्रभु की आत्मा ने मेरे जीवन के अंदर मुझसे बातें किया है, और वो बातों को मैं आपके सामने और आप तक लाने के लिए पवित्र आत्मा में मैं शरण लेना चाहता हूँ, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की वचन की भेदों को हमें सही रीति से और समझाए पाए, और उस बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बुद्धि को खोले, ये प्रार्थना के साथ और आप लोग रहें, ताकि आज जो वचन हमारे बीच में जो लाया जाता है उस वचन सभी लोगों के लिए एक आशीष के कारण बन सके। हम आपने सामने देख नहीं पाते हैं, और इस माध्यम के द्वारा मैं आप तक पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं ज़रूर विश्वास करता हूं कि इस माध्यम से भी जब मैं आपसे बातें करूंगा, ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर की योजना है, और इस वचन के द्वारा
परमेश्वर आप लोगों से बातें करना चाहता है। उसके लिए और एक वचन को हम परमेश्वर की वचन से पवित्र कलाम से हम पढ़ेंगे और 127वां भजन और उसकी पहली आयत को और मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 127 और उसकी पहली आयत को। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। इस भजन लिखने वाले परमेश्वर के बिना जो भी कार्य है ये सब व्यर्थ है, इन बातों को स्थापित करना चाहता है। यहाँ पर लिखने वाले के बारे में अगर हम सोचें तो कुछ लोगों को मानना है कि ये दाऊद ने लिखा है और अधिकतर लोगों का विश्वास है कि ये सुलेमान ने लिखा है। चाहे कोई भी हो, दाऊद हो, सुलेमान हो, दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार चला हुआ व्यक्ति है। हृदय की धड़कन को समझकर, परमेश्वर के हृदय की धड़कन को समझकर आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है दाऊद। और साथ साथ में अगर आप सुलेमान के बारे में कहें, बुद्धिमानियों का बुद्धिमान कहते हैं सुलेमान को। तो ये दोनों प्रभु के दास लोग, दोनों हमें ये बातें सिखाना चाहता है, ये बातें बताना चाहता है कि परमेश्वर के बिना सारे कार्य व्यर्थ हैं। यहां पर लिखते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले की जागना व्यर्थ है। यह परमेश्वर अगर कार्य ना करे, हमारा सारे कार्य व्यर्थ ही ठहरता है। इस दुनिया के अंदर हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें होता है, कभी कभी हमको लगता है भरोसामंद और भरोसा लायक है, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के बिना कोई भी वस्तु और कोई भी बातों पर हमारी भरोसा नहीं जाना चाहिए। और हमारी पूरा भरोसा परमेश्वर पर ही होना है। उस बात पर आधारित मैंने कुछ बातों को आज सुबह के समय आप लोगों के साथ बांटने के लिए चाहता हूं। अगर बाइबल को हम पढ़े, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें कौन कौन सी बातों पर भरोसा नहीं रखना है। प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों की पत्रिका के अंदर, अगर कोई शरीर पर भरोसा रखता है तो उससे अधिक मेरा जीवन के अंदर भरोसा रखने के लिए मेरे जीवन में है। उसके बाद में वो बहुत बड़ी एक सूझी देता है और उनको भरोसा लायक बातें वो बताता है। उसके बाद में वो लिखता है, मेरे लिए जो जो बातें लाभ की थी या भरोसा लायक थी, ये सारी बातों को मैं यीशु मसीह की बुलाहट के कारण अथवा यीशु मसीह मुझे बुलाया इस कारण मैं सारी बातों को कूड़ा और कचरा समझकर मेरी बुलाहट की ओर मैं आगे चले जाता हूँ। पौलुस कभी भी ऐसा नहीं बोलता अपने जीवन भर, अपनी सेवकाई के अंदर, और उनकी पत्रिकाओं को हम पढ़ते हैं, उनकी वचनों को हम पढ़ते हैं, पौलुस की पत्रिकाओं को हम जब पढ़ते हैं, कभी भी उसने ऐसा नहीं लिखा है कि मैं मेरी बुद्धि और मेरी पढ़ाई, मेरी अन्य बातों पर भरोसा रखते हुए हम कभी भी नहीं देखा। पौलुस हमेशा
इसलिए कुरिन्थियों की पत्रिका में पौलुस कहते हैं, मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ हासिल किया, चाहे मैं कलीसियाओं की स्थापना किया हो, चाहे मैं हजारों सैकड़ों विश्वासियों आत्माओं को जीता हो, चाहे मेरा जीवन के अंदर मैंने जो भी किया हो, पौलुस कहते हैं इन सारी बातों का स्रोत मेरा परमेश्वर की करुणा है। ये पौलुस अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता है। तो साथ साथ में बाइबल हमें सिखाती है कि हमें कौन कौन सी बातों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। और मैं संक्षिप्त में इसको बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, बाइबल हमें सिखाती है और हम मूर्तियों पर भरोसा नहीं रखना है। यशायाह की किताब उसका 42वें अध्याय उसका 17 पद में हम देखते हैं मूर्तियों पर भरोसा नहीं रखना है। और दूसरी बात, मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं इसको विस्तार से वर्णन करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप इसको घर जाके जो आयत है मैं आपको बोलता हूँ उसको घर जाके आप अगर पढ़े तो आपको ज़्यादा इस बातों के बारे में आपको समझ में आएगा। तो मूर्तियों पर भरोसा नहीं रखना। दूसरी बात हम देखते हैं भजन संहिता 118 उसका 8 और 9 और भजन संहिता 144 उसका 3 और यिर्मयाह की किताब 17 5 से लेकर 7 तक, और इन 3 भागों में और भजन संहिता 118 का 8 और 9 और भजन संहिता 144 का 3, यिर्मयाह के किताब उसके 17 का 5 से लेकर 7वीं आयत तक हम पढ़े। वहाँ पर लिखा है किसी मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना है। कई बार मनुष्य की ओर हमारी नजरें चले जाता है। कई बार मनुष्य की ओर हमारी सहायता के लिए हमारी नजरें चले जाता है। जब हमारा जीवन में ऐसे समस्या आता है तो तुरंत हमारे दिमाग के अंदर कुछ लोगों का नाम दौड़ कर आएगा, शायद मैं उसके पास जाने से, शायद मैं इसके पास जाने से और मेरा इस बातों का समाधान मुझे मिलेगा। लेकिन वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है, जरूर परमेश्वर लोगों को और मनुष्य को आपकी सहायता के लिए भेजता है, मनुष्य के द्वारा आपकी सहायता जरूर होगा, लेकिन आपकी भरोसा मनुष्य पर नहीं होना चाहिए और आपकी भरोसा केवल हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर की और परमेश्वर पर ही होना जरूरी है। मनुष्य पर, प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना है। उसके लिए एक उत्तम उदाहरण नहम्याह की किताब के अंदर हम देख सकते हैं कि नहम्याह ने और यरूशलेम शहरपना की टूटी हुई अवस्था को जब उसने सुना तो उसने बहुत रोया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद में हम जब आगे पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं कि राजा ने और नहम्याह के पास आकर पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो हम होता तुरंत राजा को बोलते हैं हमारी ये समस्या है, हमको मदद करें। लेकिन वहां पर हम देखते हैं नहम्याह ने ऐसे इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना कर कर राजा से बात किया है। उसका मतलब उसका मतलब परमेश्वर की, उसके अर्थ परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि वो जो भी करे उससे पहले परमेश्वर से प्रार्थना किया और उनका भरोसा राजा के ऊपर नहीं था, लेकिन राजाओं का राजा परमेश्वर और इस्राएल का यहोवा पर था। तो हमारी भरोसा कभी भी मनुष्य पर नहीं होना। जरूर मनुष्य हमें मदद के हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर कईयों को हमारे लिए मदद के लिए खड़ा करता है, ये बात सब सही है, लेकिन मेरा और आपका पूरा भरोसा हमारे और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर पर ही होना चाहिए। तीसरी बात, और हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना। नीति वचन उसका 28वें अध्याय
उसका 36वां पद को आप पढ़े, वहां पर हम देख सकते हैं खुद पर भरोसा रखने वाले मूर्ख है करके लिखा है। हम खुद को भरोसा, हम कई बार हम अपने ऊपर बहुत ही भरोसा दिलाने वाले, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ये पौलुस हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है। पौलुस ने बोला, और हमारे इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर के असीम सामर्थ उंडेला हुआ है। उस सामर्थ के द्वारा और उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझे आमीन सामर्थी बनाता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा शरीर मेरा ताकत की वजह से नहीं है। कई बार हमारी बुद्धि, हमारी युक्ति और हमारी ताकत, हमारी अन्य जो बातें हैं, पैसा हो जो भी हो, उस पर हम कई बार भरोसा रखने वाले मनुष्य को हम दुनिया में देख सकता है। कई बार हम भी उस प्रकार हो सकता है। लेकिन आज सुबह के समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भरोसा हम खुद पर नहीं है। जो निर्बल व्यक्तियों को बलवंत बनाने वाले असीम सामर्थ हमारे ऊपर परमेश्वर ने उंडेला है, उसके द्वारा मैं और आप सब कुछ कर सकता है। मेरे लिए और आपके लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। तो 3 बातें मैंने कहा, मूर्तियों पर भरोसा नहीं रखना, मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, अपना ऊपर भरोसा नहीं रखना। और भजन संहिता 20:7 में हम देखते हैं, दाऊद कहते हैं कोई और घोड़ों पर भरोसा है, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन हम अपने परमेश्वर का नाम लेता है। किसी को विजय के लिए हमें मदद करने वाले ताकत के ऊपर भरोसा रखता है। कई ताकतें हमें संसार में पाए जाता है, उसी पर भरोसा रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारी भरोसा हमारा परमेश्वर पर ही होना चाहिए। और हमने 4 बातों को देखा। 5वीं बात है कोई हथियार पर भरोसा नहीं रखना। भजन संहिता 44:6 में ये बातों को हम देख सकते हैं। और आखिरी में हम अपने धन संपत्ति पर भरोसा नहीं रखना है। अय्यूब की किताब 31वें अध्याय उसका 24 से लेकर 28 आयत तक हम पढ़े, वहाँ पर हम देखते हैं लूका के सुसमाचार 12वें अध्याय 13 से लेकर 21 तक हम पढ़े। यहाँ पर भी इससे संबंधित बातें वहाँ पर लिखा है कि हमें हमारी धन संपत्ति पर भरोसा नहीं रखना है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि और हमें मूर्तियों पर, मनुष्य पर, अपने ऊपर और घोड़े और रथों पर और धन संपत्ति पर और हथियार पर हमारी भरोसा नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमारी भरोसा किस पर होना चाहिए? तो इसलिए यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 15वें अध्याय के अंदर हम पढ़े, वहाँ पर हम देखते हैं उसकी 5वीं आयत के हम जो पढ़े, वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को उनकी विदाई संदेश में इसी प्रकार वो कहना चाहता है कि हम क्या करना है करके वहाँ पर आमीन यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बने रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाता है, हम बिग जीरो बन जाता है। अगर हम परमेश्वर के साथ रहता है तो हम दुनिया में सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। हमें हराने के लिए और हमारे लिए कोई भी असंभव की बात नहीं है। बाइबल में से एक उदाहरण उसके लिए मैं लाना चाहता हूँ, पतरस के जीवन। लूका के सुसमाचार 5वें अध्याय में हम देखते हैं पतरस रात भर मेहनत कर कर और उनके जाल में एक छोटा सा मछली भी नहीं फंसा। बहुत ही उदास होकर
सुबह सुबह अपने जाल को वो धो रहे थे, तब यीशु मसीह ने अपने नाव पर चढ़ने के बाद में कहा कि और उस पार में आमीन जाल को डालने के लिए। लेकिन तब पतरस ने कहा, हे स्वामी, हम रात भर मेहनत किया, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने पर हम जाल डालेंगे। जब तक यीशु मसीह उनकी नाव में उनकी कश्ती पर नहीं थे, तब तक और वो शून्य अवस्था में थे और उदासी अवस्था में थे और कुछ नहीं पाया था। मैंने तो बहुत किया लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन जब यीशु मसीह उसकी नाव पर चढ़ा, यीशु मसीह उसकी कश्ती पर आया, तब हम देखते हैं वो बोलते हैं, तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। जाल डाला, बहुत सारे मछलियां उनकी जाल में फंसे हैं। रात भर लंबा समय उसने मेहनत किया और वो एक मछुआर है और उनको मालूम है कहाँ पर जाल डालने से मछलियां मिलती है। लेकिन रात भर पूरे जिब्रिया झील की कोने कोने पर उन्होंने जाल डाला, लेकिन उनके जीवन में शून्यता और शून्य अवस्था थे। कुछ भी और कोई भी एक भी मछलियां उनकी जाल पर नहीं फंसे हैं। लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर उनकी नाव पर आए, तब उनकी असंभवता को संभव बनाते हुए उनकी शून्य अवस्था को भरपूरी की अवस्था में और परमेश्वर ने बदल डाला। वो एक घटना है। 3.5 साल के बाद में, उसके बाद में हम देखते हैं पतरस ने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे होने लगा। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ उसने रहा, सेवकाई में सारी बातों में आगे रहा। यीशु मसीह को पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में हम और ये बातों को हम देखते हैं के साथ हम सब कुछ कर सकता है। ये बातें हम इस सुबह के समय सीखने के लिए हम चाहते हैं। तो इसलिए वहां पर भजनकार बोलते हैं कि यदि घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा रखवाली यहोवा ना करे, जागने वाले की जागना व्यर्थ है। एक और बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया इसी आयत से, तो वो है ये, हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। कई बार मनुष्य तोड़ने वाले हैं, मनुष्य हमें तोड़कर फेंकने वाला है। परमेश्वर कभी तोड़ने वाला नहीं, अगर वो तोड़ दिया जाए तो भी वापस बनाने वाला परमेश्वर है। टूटा हुआ मनों को, पीसा हुआ हृदय को वो तुच्छ नहीं जानता। और कुम्हार के घर में यिर्मयाह भविष्यवक्ता को भेजने के बाद में कहा, तुम जाके देख लो। जब वो भविष्यवक्ता वहां पर पहुंच रहे थे, कुम्हार ने अपनी घर की आंगन में बैठकर और छात पर मिट्टी डालकर बर्तन को बना रहे थे। एक बर्तन छात पर बना कर वो खराब हो गया। उस मिट्टी को उठाकर वो फेंका नहीं। हम देखते हैं उसी मिट्टी को और उस कुम्हार ने टूटा हुआ उस मिट्टी को वापस लेकर दूसरे आकार में एक अच्छा सुंदर एक बर्तन को हमें बनाते हुए देखा। वही है हमारी परमेश्वर। कई बार हम टूटने की अवस्था में हैं, टूट जाते हैं। लोग हमारे बारे में कहते हैं कि वो टूट गया, लेकिन परमेश्वर अगर चाहे टूट गया तो भी, बिगड़ा हुआ है, बिगड़ गया तो भी परमेश्वर अपने हृदय की छाप में मुझे और आपको डालकर एक दूसरा सुंदर हमें अच्छा सा बर्तन के रूप में मुझे और आपको बनाता है, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। मैं और आप बिगड़े हुए अवस्था में थे। संसार ने मुझे और आपको देखकर बोला कि बिगड़ गया, लेकिन परमेश्वर ने बिगड़ा हुआ अवस्था से परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। कई बार मैं और आपके जीवन के अंदर टूटापन की अवस्था आए। मेरे जीवन के अंदर 2017 में टूटापन की अवस्था मेरे जीवन के अंदर आए और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु क्यों ऐसे हुआ। बहुत टूटा हुआ अवस्था में होकर मैं गुजरा। तब परमेश्वर की आत्मा ने इसी वचन से मुझे बातें कर बोला, देखो इसी अवस्था से मैं तुझे
वापस एक अच्छा, आमीन आमीन, मेरा इच्छा की अनुसार एक अच्छा आकृति में मैं एक बर्तन को बनाऊंगा। मेरा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो तोड़ने वाला नहीं। चाहे बिगड़ जाते हो, चाहे टूट जाते हो, तो भी वो छोड़ता नहीं है, वापस मुझे और आपको बनाने वाला परमेश्वर है। सो मेरे प्यारो, इस सुबह की समय इस वचन से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी भरोसा पूरा पूरा हमारा परमेश्वर पर ही रहे। और हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, वो जरूर आपकी चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में से परमेश्वर मुझे और आपको बनाकर आगे परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमारी पूरा भरोसा परमेश्वर पर ही रहे। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको और मुझे बहुत आय से आशीष देगा। इस समय दिया हुआ, इस मौका दिया हुआ प्रभु की दास को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आय से इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए।